आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई डायमेंशन नहीं दी है, तो जो भी मैं डायमेंशन दूंगा बस आपको रिलेट करना है एक आइडिया के पर्पज से, ठीक है। आप बिलीव मानिए इस डायग्राम की मेकिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस आपको ध्यान देना है कि मैं कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा F7, कंट्रोल शिफ्ट की के साथ सिंपली इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, उसके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा Alt S, तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दे देता हूँ 1.6 टैब 1.6, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल Q और F10 की को प्रेस करूँगा। इस वाली नोट को पकड़कर कंट्रोल की के साथ मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। एक अंदाजे से मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से या फिर यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट की के साथ ऊपर से आप ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, तो जो टॉप कॉर्नर है ये शार्प हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे जो नज डिस्टेंस है, जो भी आपकी वैल्यू है, यहाँ पे 0.1 आप सेट कर लेंगे, ठीक है। तो वापस से मैं इस वाटर ड्रॉप को सिलेक्ट करता हूँ, F10 की प्रेस करता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की के साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा सिंपल डाउन एरो की से, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी डाउन एरो की के साथ मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब इस वाली नोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ऊपर वाली नोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं ब्रेक कर्व करूँगा, ठीक है। और यहाँ से जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एकदम शार्प है तो अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये जो नोड है इस वाली नोड को मैंने सेलेक्ट करा और अंदर की तरफ इस तरीके से थोड़ा सा कर्वी लुक देंगे। तो वापस से मैं अनजूम करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अगेन मैं वाटर ड्रॉप को सिलेक्ट करके F10 की के साथ यहाँ पे मैं जॉइन नोड कर देता हूँ। तो जॉइन नोड करना इसलिए कंपलसरी है, अगर आपने ऊपर से जॉइन नोड नहीं किया तो इस वाटर ड्रॉप में कलर फिल नहीं होगा, ठीक है। इस वाटर ड्रॉप में कलर फिल करने के लिए मैं आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कलर पिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं फिल कर दूँगा, ठीक है। अब इसकी आई बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, F7 की प्रेस करूँगा। यहाँ पे इस तरीके से एक अंदाजे से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ से शिफ्ट की के साथ अंदर की तरफ ड्रैग करा और एक अंदाजे से यहाँ पे राइट क्लिक की का यूज़ करा, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। इसके अंदर मैं वाइट फिल कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा अंदाजे से इस तरफ ले लेता हूँ। वापस से मैं अनजूम करता हूँ। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या करूँगा, वापस से जूम करूँगा। इसको मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट लिया, थोड़ा सा एक्सपेंड करा इस तरीके से, शिफ्ट की के साथ आप करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे और अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर मैं पिंक फिल कर देता हूँ। अब F5 की का यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इस वाटर ड्रॉप को सिलेक्ट करेंगे, C प्रेस कर देंगे, सेंटर, ठीक है। अब इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल की के साथ रिवर्स डुप्लीकेट बना देंगे और राइट क्लिक की का यूज़ करेंगे। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी स्माइली बनाएंगे, F5 की का यूज़ करूँगा। F10 की के साथ इन दोनों नोड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इसको भी पिंक में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी हेयरलाइन थोड़ी सी बढ़ा लो, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके हैंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, F5 की का यूज़ करूँगा। यहाँ से सिंपली इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, F10 की का यूज़ करूँगा। दोनों लाइन को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस वाली नोट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम कर्व इस तरीके से लुक देंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला हैंड जेस्चर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। F7 की के साथ मैंने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको अंदर की तरफ कंप्रेस कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ पे इस तरीके से नोड पे लाके छोड़ दूँगा, इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। इसको आप थोड़ा सा लेग्स वाले पार्ट को भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ से सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी F10 की के साथ, यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू कर्व में किया,
अब लेग वाले पोर्शन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, F7 की का यूज़ करूँगा इस तरीके से। अब अगेन मैं F5 की का यूज़ करूँगा, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी, शिफ्ट की के साथ सेंटर करा, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, इस हैंड को और इस लेग को, तो यहाँ पे रिवर्स एक डुप्लीकेट कॉपी बना दूँगा। ठीक है, इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैंने जूम करा, एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, F10 की का यूज़ करा, कंट्रोल A, कन्वर्ट टू कर्व, और हल्का सा इसमें थोड़ा सा इस तरीके से इसकी मैंने हेयर लाइन बढ़ा दी यहाँ से करीबन 2, और थोड़ा सा एडजस्ट करा इसे, और F12 की के साथ इसके कॉर्नर्स को राउंडेड कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वाइट फिल कर रहा हूँ, और इस वाले ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देते हैं इतना। इस वाली शेड को बनाने के लिए आप क्या ट्रिक फॉलो करेंगे, ध्यान देना। थोड़ी देर के लिए मैंने इस वाले पार्ट को कट कर दिया, यहाँ पे सिंपली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, F10 की का यूज़ करा मैंने, कंट्रोल A, कन्वर्ट टू कर्व। अब इस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट फिल पे आएंगे आप, यहाँ से आप आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने कलर पिक करा, इसको बंद कर देंगे, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस वाली लाइन को आप डिलीट कर देंगे, जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे ये वाला पार्ट है, मैं वापस अंडू करता हूँ, इसकी आउटलाइन को रिमूव करेंगे राइट क्लिक की के साथ, और यहाँ पे अभी ये जो लाइन है ये थोड़ी सी डार्क नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही कि ये ऑब्जेक्ट अभी सेलेक्ट है, इसको आप पावर क्लिप कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट में आएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप आउटर लाइन एज इट इज़ है। इस वाटर ड्रॉप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने रेड क्लिक की का यूज़ करा और इसकी हेयर लाइन बढ़ा दी करीबन 2, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज़ है। इस डायग्राम मेकिंग से बस आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें।